वेलकम टू ऑल। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। योजना विधि का अर्थ, विशेषताएं, सिद्धांत, चरण, लाभ और हानियाँ। सभी व्यूअर को एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है, पॉइंट्स आपके लिए मेरे क्वेश्चंस में बहुत सारे मिलते हैं और क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स का करना होता है। तो आप लोग बड़े आसान तरीके से मेरे क्वेश्चन को, मेरी वीडियो को देखकर किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि वर्तमान युग की देन है। जो योजना विधि है वो वर्तमान युग की देन है और इसकी खोज जॉन डेवी ने की थी, लेकिन इसका प्रारंभ किलपैट्रिक ने किया था, जो जॉन डेवी का शिष्य था। किलपैट्रिक किसी कार्य को बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में करना प्रोजेक्ट कहलाता है और प्रोजेक्ट से हमारा अभिप्राय है नियोजन या योजना। शिक्षा ऐसे दी जानी चाहिए जो जीवन को समर्थ बना सके। बालकों के सामाजिकरण पर इस विधि के अंदर अधिक बल दिया गया है। यह विधि पुस्तकीय ज्ञान, जो टेक्स्ट बुक, जो किताबों से मिलता है, पुस्तकीय ज्ञान को छोड़कर जीवन की वास्तविकता के बारे में ज़्यादा बल देती है। एक इसमें डेफिनेशन लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में पूरी लगन के साथ किया जाता है। बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरी वीडियो देखा करो ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। विशेषताएं, जीवन स्तर को जानने का अवसर। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर विद्यार्थियों को जीवन स्तर को जानने का अवसर मिलता है। जब किसी कार्य को ग्रुप के अंदर या व्यक्तिगत तौर पर शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाता है तो जीवन स्तर को जानने का अवसर विद्यार्थियों को मिलता है। उद्देश्यपूर्ण है। जो योजना विधि है उसमें एक उद्देश्य रखा जाता है और उसकी प्राप्ति तक कार्य किया जाता है। सोचना ही नहीं, स्वयं अपने हाथों से करना। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को सोचना ही नहीं होता, बल्कि उस कार्य को, उस प्रोजेक्ट को विद्यार्थियों के द्वारा अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से करना होता है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, योजना विधि के अंदर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से कार्य किए जा सकते हैं। विद्यालय में या विद्यालय से बाहर दोनों जगह पर प्रोजेक्ट मेथड यूज किया जा सकता है और इस मेथड के जरिए बच्चों का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास होता है तथा जो अध्यापक है वो मार्गदर्शक का काम करता है। विद्यार्थियों के लिए अध्यापक मार्गदर्शक का काम करता है। उसके बाद आ जाता है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड होता है, ये क्रिया पर आधारित है। ये क्यों क्रिया पर आधारित? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बच्चों को कोई भी चीज़ अगर करानी है तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको लगा देते हैं ग्रुप में बांटकर, व्यक्तिगत तौर पर। तो उस प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाए और जिसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आ जाता है लक्ष्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एम्स। लक्ष्यों के सिद्धांत में प्रोजेक्ट लक्ष्य आधारित होना चाहिए और प्रोजेक्ट में की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ये बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होती हैं। उसके बाद अनुभव का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि में विद्यार्थियों को कई प्रकार के अनुभव एक्सपीरियंस मिलते हैं, क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य को करते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित विभिन्न जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी स्वतंत्र होते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। क्रियाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान उपयोगी होना चाहिए, ऐसा ये सिद्धांत है। वास्तविकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। मानव जीवन स्वयं ही एक महान योजना है। यदि शिक्षा का अर्थ जीवन की तैयारी है तो हमें विद्यालयों में वास्तविक जीवन की स्थितियां उत्पन्न करनी होंगी। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे वे अपनी शक्तियों का प्रयोग जीवन की वास्तविकता को जानने में लगाएं। उसके बाद आ जाता है विद्यार्थियों इसमें स्टेप्स, चरण। योग्य वातावरण, प्रॉपर इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट विधि का पहला चरण योग्य वातावरण का प्रबंध करना है, जहां बच्चे प्रभावशाली कार्यवाही के लिए स्वयं को प्रेरित कर सकें। शिक्षक विचार विमर्श द्वारा, चित्रों द्वारा, मॉडल द्वारा, वार्तालाप द्वारा विद्यार्थियों की रुचियों का पता लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। स्थिति का प्रबंध करने के पश्चात अगली अवस्था अच्छी योजना का चुनाव करना होता है। केवल ऐसी योजना का ही चुनाव किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी की वास्तविक समस्या की पूर्ति हो सके। उसके बाद आ जाता है नियोजन, प्लानिंग। योजना के चुनाव के बाद अगली अवस्था योजना पूर्ति के कार्यक्रम के तैयार करने की होती है। यह सारा कार्य विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के निर्देशन में किया जाता है। उसके बाद है योजना की पूर्ति, कंप्लीशन ऑफ प्लानिंग। योजना तैयार होने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को इस क्रियात्मक कार्य के लिए प्रोत्साहित करे और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार कार्य दिया जाए। उसके बाद आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। कार्य का मूल्यांकन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अपने किए गए कार्य के बारे में पता लगना जरूरी है ताकि वे अधिक उत्साहित हो सकें, और आत्म मूल्यांकन भी हो सकता है या शिक्षक के द्वारा भी हो सकता है। और उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखना। प्रोजेक्ट एक ऐसी क्रियाशील विधि है तथा इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान व्यक्ति भूलता नहीं है, बच्चा भूलता नहीं है, विद्यार्थी भूलता नहीं है, परंतु इस संबंधी आई बाधाएं, दिए गए सुझाव, रद्द किए गए सुझाव या गृह कार्य या जो साधन आपने प्रयोग किया, जो स्रोत आपने प्रयोग किया, जिससे आपको जानकारी मिली, उन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है मेरिट्स, लाभ। अधिगम के नियमों पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। यह विधि अधिगम नियमों पर आधारित है, इसलिए प्रोजेक्ट विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। सामाजिक प्रशिक्षण, सोशल ट्रेनिंग। इस विधि में विद्यार्थी पहले प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं, फिर अपना योगदान देते हैं, जिनको फिर इकट्ठा करके परिणाम तक पहुंचते हैं। यह उनका संयुक्त प्रयत्न होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को मिलजुल कर कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। समायोजन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। यह विधि विद्यार्थियों को समाज में समायोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह विधि विद्यार्थियों को अपने आसपास के वातावरण की आवश्यकता अनुसार ढालने और उपलब्ध स्रोतों का समझदारी के साथ प्रयोग करने और नई स्थिति में रहने के योग्य बनाती है। उसके बाद लोकतांत्रिक प्रशिक्षण, डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग। यह विधि विद्यार्थियों को संयुक्त लक्ष्य के लिए मिलकर चिंतन करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। विद्यार्थियों की संतुष्टि, स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन। प्रोजेक्ट को कई भागों में बांटा जाता है। बच्चे द्वारा किए गए कार्य देखकर खुश होते हैं, खुशी प्राप्त होती है और उनकी संतुष्टि होती है। हस्त कार्य,
मैनुअल वर्क, यह विधि बच्चों को हाथ से कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। आत्म अनुशासन, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रोजेक्ट को करते हैं, इसलिए अनुशासनहीनता की बात ही नहीं हो पाती। और रट्टेबाजी को ये ख़त्म करने का काम करती है। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। हानियाँ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। खर्चीली है, कोई भी आप विधि अगर इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको अलग से धन की आवश्यकता होती है, अलग से स्रोत, अलग से साधन की आवश्यकता होती है, जो स्कूल के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाते शायद, तो इसलिए खर्चीली है। शिक्षक पर अतिरिक्त भार, सारी देखरेख शिक्षक को करनी पड़ती है, वो इसीलिए एक्स्ट्रा बर्डन ऑन टीचर, टीचर के ऊपर थोड़ा बर्डन आ जाता है। समय सारणी, टाइम टेबल का ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि टाइम टेबल स्कूल का जो होता है और प्रोजेक्ट में टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो सकती है। तो टाइम टेबल का पालन ये प्रोजेक्ट विधि नहीं करती। और लास्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, ज्ञान बिना योजना, प्लानिंग विदाउट नॉलेज। ज्ञान के बिना योजना, अगर मान लो कोई आप प्लान कर रहे हो, कोई योजना बना रहे हो और उसका आपको ज्ञान नहीं है, तो वो भी सफल नहीं हो पाती। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। प्रोजेक्ट विधि, उसकी विशेषताएं, सिद्धांत, चरण, लाभ और हानियाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।